मिडिल ईस्ट में चल रही ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब एक फुल स्केल अनकंटेनेबल वॉर में बदल चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 200 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को मार गिराया है और 11 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को जमीन पर तबाह कर दिया है। जी हां दर्शकों, ईरान ने यूएस को शायद ऐसी मार मारी है कि ट्रंप और पूरी यूएस आर्मी और नेवी हिल चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस सबसे खौफनाक नैरेटिव की जिसने ग्लोबल सिक्योरिटी, पेंटागन के कॉरिडोर्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को एक जबरदस्त झटका दिया है। कहानी की शुरुआत होती है ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस और आईआरजीसी के स्पोक्समैन हुसैन मोहेबी के उस सनसनीखेज स्टेटमेंट से जो उन्होंने तस्नीम न्यूज एजेंसी को दिया। ईरान का दावा है कि जब से वॉशिंगटन ने सीजफायर का उल्लंघन यानी वायलेशन किया है, तब से लेकर अब तक आईआरजीसी के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में 200 से ज्यादा अमेरिकन सर्विस मेंबर्स मारे जा चुके हैं। यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के 200 सैनिक उनके मिसाइल और ड्रोन्स ने मार दिए हैं। इस ऑपरेशन को तेहरान ने ऑपरेशन विक्ट्री 2 यानी फतेह 2 का नाम दिया। आईआरजीसी स्पोक्समैन के मुताबिक ना सिर्फ 200 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स मारे गए, बल्कि घायल होने वाले अमेरिकन सोल्जर्स की गिनती इससे कहीं ज्यादा है। कई हजारों सोल्जर्स अब मिडिल ईस्ट में बेबस पड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ कैजुअलिटीज तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि इस 15 दिन की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस पर खड़े 11 यूएस वॉरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और हाईटेक मिलिट्री ड्रोन्स को जमीन पर ही टारगेट करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पर तेहरान का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वॉशिंगटन जो कैजुअलिटीज या लॉस ऑफ हार्डवेयर का डेटा रिलीज करता है वो पूरी तरह से झूठा और मैनिपुलेटेड होता है। हकीकत में 200 जवान मारे जा चुके हैं, कई एयरक्राफ्ट तबाह हैं, 11 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। आईआरजीसी ने ऐसा उनका दावा है। आईआरजीसी ने तो यहां तक चैलेंज दे दिया है कि वॉशिंगटन को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को उन अमेरिकन बेसिस पर ले जाए और सच दुनिया के सामने ले आए। सवाल ये उठता है कि इस पूरे नैरेटिव के पीछे जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक नैरेटिव वॉर क्या है। पहला एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और वॉर ऑफ एट्रिशन। जब भी दो सुपर पावर्स या रीजनल मिलिट्री पावर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं, तो काइनेटिक स्ट्राइक्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उतना ही क्रूशल बन जाता है। तेहरान का ये दावा वॉशिंगटन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है, खासकर यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर, जहां ट्रूप्स की लॉस और ओवरसीज मिलिट्री इंटैंगलमेंट्स एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉलआउट पैदा करती है। दूसरा एस्पेक्ट है सीजफायर कोलैप्स और रेसिप्रोकल एस्केलेशन। ईरान के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन विक्ट्री 2 एक रिटेलिएटरी एक्शन यानी जवाबी कार्रवाई है। तेहरान का कहना है कि यूएस फोर्सेस ने पहले स्ट्रैटेजिक सीजफायर को तोड़ा, जिसके बाद आईआरजीसी को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर डायरेक्ट प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने पड़े। जब जमीन पर खड़े 11 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और रडार सेंटर्स को टारगेट करने का दावा किया जाता है, तो इसका मतलब है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकाजे ड्रोन्स का हेवी मिक्स यूज किया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करके टारगेट्स को हिट करता है। यानी एक साथ इतनी मिसाइल और ड्रोन भेज दिए कि उसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। इस पूरी सिचुएशन के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अब भैया, पहला ये है कि यूएस के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पेंटागन का प्रेशर है वो बढ़ेगा। अगर यूएस मिलिट्री बेसिस पर कैजुअलिटी काउंट इतना बड़ा है, अगर इतने सारे सैनिक मर गए हैं, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वॉशिंगटन में ये इशू एक मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर देगा। यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन के लिए पब्लिक और कांग्रेस को आंसर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिससे फर्दर रिटेलिएशन या मैसिव मिलिट्री एस्केलेशन का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा है डेटरेंस फैक्टर इन मिडिल ईस्ट। पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस जैसे बहरीन, कतर, यूएई या इराक में अब सेफ जोन्स नहीं रहे। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज और ड्रोन टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया है कि वो यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के डीप इंटीरियर को स्ट्राइक कर सकते हैं। तीसरा है ग्लोबल एनर्जी एंड सप्लाई चेन शॉक।
मिडिल ईस्ट में जब भी डायरेक्ट रूट कैजुअलिटीज और सीज फायर ब्रेकडाउन्स होते हैं तो उनका सबसे पहला इंपैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर पड़ता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में सडन सर्ज आती है और शिपिंग लेन्स में इंस्टेबिलिटी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल देती है। इस पूरे सिनेरियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मिडिल ईस्ट अब किसी मैनेज प्रॉक्सी वॉर के दौर में नहीं रहा। फास्ट मूविंग प्रेसिजन मिसाइल सिस्टम्स, प्रॉक्सी इंटीग्रेशन और डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक्स ने गेम्स के रूल ही बदल दिए हैं। क्या वॉशिंगटन ईरान के इन क्लेम्स को पूरी तरह डिनाई करेगा या फिर काउंटर स्ट्राइक के जरिए एक नए वेव की शुरुआत करेगा? और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस रीजनल पाउडर केक को एक्सप्लोड होने से रोक पाएगी? ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। पर एक बात साफ है, सीज फायर की दीवार टूट चुकी है और मिडिल ईस्ट में हर नया दिन एक नए स्ट्रैटेजिक क्राइसिस का पैगाम ला रहा है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.